नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहाँ पर बात करेंगे IFCI लिमिटेड के बारे में। 60 रुपीज़ के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता नज़र आ रहा है। लास्ट ट्रेडिंग देखो, यहाँ पर 3% की गिरावट हुई थी। और मैंने कई बार ये वीडियो में कहा है कि ये स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और स्टॉक अच्छे रिटर्न दे रहा है। साथ साथ इस स्टॉक में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि गवर्नमेंट ने खुद यहाँ पर होल्डिंग बना के रखी है। ऐसी बहुत लिमिटेड कंपनीज है जिसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो ऐसे में स्टॉक्स में ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। पिछले 5 दिनों में 5% की तेज़ी, पिछले एक मंथ में 103% के रिटर्न है, पिछले 6 मंथ में 333% के रिटर्न है, पिछले एक साल में 400% के रिटर्न है। फाइनेंशियल्स अगर देखें तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें कंपनी की गड़बड़ हुई थी Q2 में। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा और ऑपरेटिंग इनकम बनी, यानी कि कंपनी जो काम करती है वहाँ से पैसा आता है वो भी बढ़ा, रेवेन्यू भी बढ़ा। बट कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ था और नेट इनकम भी कंपनी की कम हुई थी। तो काफ़ी ज़्यादा मिक्स रिजल्ट रहे थे। और अब कंपनी के आने वाले हैं Q3 के रिजल्ट। अगर आप चाहते हैं कि इनके रिजल्ट आपको सबसे पहले दिखाई दें तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। कंपनी छोटी नहीं है, 15,012 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5 है, कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी -3 है, अगेन ये कम है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो 70% की जो होल्डिंग है प्रमोटर की है। कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, कोई भी प्रमोटर होल्डिंग में चेंजेस नहीं है। उसके बाद FIs की भी यहाँ पर 2% की होल्डिंग है और DI की भी यहाँ पर 2% की होल्डिंग है। तो यहाँ पर तीनों की होल्डिंग बहुत अच्छी है, तो ये तो हो गया एक अच्छा साइन। लेकिन 5,750 करोड़ के अराउंड कंपनी के ऊपर कर्जा है और 1,270 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व में पैसा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। अगेन एक अच्छी चीज़ कि यहाँ पर देखें तो ओवरऑल सितंबर 2023 से स्टॉक में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा है। गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट के बाद स्टॉक काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आ चुका है और तब से लगातार तेज़ी आ रही है। अगर हम देखें कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यहाँ से प्रॉफिट को हम काउंट करना शुरू कर सकते हैं। तो पहले कंपनी का जो लॉस है, आज से 2-3 साल पहले वो 2,000 करोड़ का लॉस था। फिर 1,700 करोड़ का लॉस हुआ, फिर 120 करोड़ का लॉस हुआ, अब 80 करोड़ का लॉस था। और कंपनी अगले क्वार्टर में ये भी काफ़ी ज़्यादा कम कर दी, शायद प्रॉफिट में भी आ जाए। कैश फ्लो तो आएगा ही नहीं कंपनी के पास क्योंकि कंपनी प्रॉफिट नहीं करी। फिर भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा अपना जो कैश फ्लो से नेगेटिव से पॉजिटिव में लेके जाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर देखें तो 70% की जो होल्डिंग है वो है प्रमोटर की, 2% की FIs की, 2% की DI की और 4% गवर्नमेंट की और 21% है यहाँ पर पब्लिक की। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और लॉन्ग रन में अच्छे रिटर्न देने वाला है। सभी चीज़ें टिकने वाली हैं कंपनी के Q3 के रिजल्ट के ऊपर। तो अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट सबसे पहले मिले तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही।